नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। सर, जिस तरह से पूर्णिया का रण जो है वो वहाँ पर युद्ध भीषण दिख रहा है। बीमा भारती को लालू प्रसाद ने सिंबल दे दिया, उन्होंने कल घोषणा भी कर दी। बीमा भारती पप्पू यादव को अपना अभिभावक बता रही हैं और पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि जिएंगे पूर्णिया में, मरेंगे पूर्णिया में। तो अब ऐसे में अगर क्या स्थिति बन रही है, क्या दोनों ही चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई एक विड्रॉ होगा? देखिए, पूर्णिया में आलोक जी सेकेंड चरण का आज से नॉमिनेशन स्टार्ट है और दूसरे चरण में ही वहाँ मतदान होना है। दूसरे चरण में मतदान तो वो आप जो है सो देखिएगा, आज से पूर्णिया में जब स्टार्ट हो गया और आज सुना जा रहा है ऐसा कि आज संतोष जो है सो मैंने कुशवाहा जो हैं तो वो आज जो है सो नॉमिनेशन करेंगे जेडीयू के माने एनडीए फोल्ड से। तो ऐसे में वो अपना फिर से जीतने की तैयारी में है और इधर महागठबंधन में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। बीमा भारती की राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की बीमा भारती, इसी में पेच फंसा हुआ। अभी तक यही क्लियर नहीं, कभी बोल पता चल रहा है कि पीला लिफाफा जो है सो बीमा भारती को मिल गया। अभी जो है सो वहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर के दिल्ली में बातचीत 2 दिन से चल रही है। इधर जो है सो हैप्पी बर्थडे कात्यायनी के लिए मन रहा है आरजेडी में। तो यह ऐसा ऊहापोह बना हुआ है कि आदमी खुद नहीं समझ पा रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और पप्पू यादव मन मिजाज बनाए हुए हैं कि पूर्णिया में ही जीना, पूर्णिया में ही मरना। उधर बीमा भारती कह रही है कि हमारे अभिभावक समान है पप्पू यादव, हम उनको मना लेंगे। तो यह रूठना मनाना यह सब चल रहा है। तो यह कहीं अच्छा संकेत दिखाई पड़ रहा है क्या महागठबंधन के लिए? वहाँ पर जो एमएलए है थी बीमा भारती रुपौली से 4 बार की, वह जो है सो देखिए जो उनका पेंच फंसा हुआ है। पप्पू यादव जो वहाँ पर लगातार जीतते रहे हैं पूर्णिया में, निर्दलीय हो पार्टी से वैसे भी जीतते रहे और वहाँ काम करते रहे। कोरोना काल में भी देखिए जो है सो काम करते रहे, दिल्ली से लेकर पूर्णिया, बिहार, पटना सब जगह। तो वो अब वैसे आदमी को दरकिनार कर दिया जा रहा है, बीमा भारती को दे दिया जा रहा है। और एक बात जब आरजेडी नेतृत्व को यह समझ में नहीं आ रही है कि यह विधानसभा का चुनाव नहीं है, यह लोकसभा का चुनाव है। यहाँ जो है सो मोदी की गारंटी है, मोदी की मैजिक है, उससे आपको लड़ना है। अभी तक आपको लग रहा है कि महागठबंधन काफी पीछे चल रहा है सीट शेयरिंग में, हर चीज में? बता तो रहे हैं कि भाई दो दिन से बात हो रही है मुकुल वासनिक के घर पर। क्या बात हो रही है, क्या लबोलबाब निकल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पर अभी तक 8 सीट मिलेगा कि 9 सीट मिलेगा, कांग्रेस को यही नहीं मालूम चल रहा है। जो उसका सीटिंग, जो उसका क्लेम है जिस सीट पर, वह सीट नहीं मिल रहा है। तो यह सब ऊहापोह की स्थिति। और पूर्णिया में विशेष रूप से वह जो सीट, देखिए एक बात तो तय था आलोक जी, जब पप्पू यादव वहाँ से लड़ते पूर्णिया से, या लड़ते अगर लड़ेंगे, अब तो अगर की बात हो रही है, अगर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपको पप्पू यादव कंफर्ट जोन में वहाँ पर हैं और वहाँ से वह फाइट देते, वो एनडीए को, मोदी की मैजिक को फाइट देने वाला कोई शख्स था तो वह है पप्पू यादव। बीमा भारती, हम तो आपको शुरू में बताया कि उसको समझना पड़ेगा यह विधानसभा का चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव है। तो लोकसभा का पैटर्न टोटल अलग होता है, विधानसभा का पैटर्न, वोटिंग पैटर्न टोटल अलग होता है। तो ऐसे में जो राजनीति हो रही है इसमें तो अभी सीटें का पता नहीं चला है। तो कहाँ से कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे, अभी दिल्ली में ही वो है। अब कब पटना आएंगे, क्या होगा, तो यह सब आज भी अभी तक पटना नहीं, कोई सूचना नहीं है। वही हम करें ना, ये कब होगा। और देखिए नामांकन सेकंड फेज का भी शुरू है। आज पहले फेज का नामांकन खत्म हो गया, पहले फेज का खत्म हो गया, सेकंड फेज का शुरू है। तो यह सब क्या हो रहा है? झोल झाल, इधर झोले झाल नहीं, इसको बोलिए। लड़ रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये तो हमको लग ही नहीं रहा है कि लोग, लगता है जैसे कि एक तरह से अब लड़ नहीं रहे हैं ये लोग, अब सिर्फ दिखा रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम लोग भी एक ठो माने पार्टी हैं। ये बिहार, अरे भाई नीतीश कुमार क्यों भागे आपके महागठबंधन इंडिया अलायंस से? एकदम समझने वाली बात है, हम इधर उधर नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जानते थे कि इसी तरह का पेंच होगा यहाँ पर, इसीलिए लालू यादव इसी तरह करेंगे, आरजेडी इसी तरह करेगा। इससे बढ़िया है कि भाई नमस्ते प्रणाम करो और चलो अपना पुराने जो था एनडीए, उसी में इतना मेरा टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस था, वहीं हम चल करके रहेंगे। और देखिए नीतीश कुमार की पार्टी सब जगह अपना फिट फाट करके, जो 16 पर लड़ना था पूरा कैंडिडेट डिक्लेयर, सब सिंबल उम्बुल सब दिया। तो ये लड़ने का तरीका ये होता है, लड़ने का तरीका इंडिया अलायंस, महागठबंधन और आरजेडी कैसा नहीं होता है। तो यह चीज़ को समझना पड़ेगा। सब लोग यही कह रहे हैं आरजेडी का तो यही इसी तरह है, ये है, कोई चीज़ फाइनल करा है आरजेडी। अब देखिए गांव में भी शिकायत हो रही है। गांव की बात हम कर रहे हैं, हम कोनो विदेश का, इंग्लैंड का बात थोड़े कर रहे हैं। आरजेडी में कुछ फाइनल होता है, आरजेडी जेकर संगे रहे ऐसने हो भाई, ले लीजिए। यह गांव की भाषा है, यह गांव में लोग इसी तरह बोल रहे हैं। तो यह सब कहीं ना कहीं सहज नहीं कर रहा है। आप इतनी बात तो समझ लीजिए, आप यह सहज नहीं कर रहा है महागठबंधन इंडिया अलायंस को। और कांग्रेस की भी राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद उसकी भद पीट रही है।
जिस तरह से राजेश रंजन और पप्पू यादव को लेकर के जो एकदम हास्यास्पद मजाक बना दिया गया है। पूर्णिया सीट देखिए एकदम मजाक बना हुआ है, लग रहा है क्या हो रहा है, तो लग रहा है कोई माने चुटकुलानंद की चिट्ठी उठी टाइप से पुराना जमाना में हम लोग पढ़ते थे, वही लोटपोट उस टाइप का हो रहा है। ये हो क्या रहा है? पप्पू यादव कभी कुछ बोल रहे हैं, पप्पू यादव बेचारा रो रहा है, कुछ सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला रहे तो उसके सामने ना पप्पू यादव को रोना चाहिए। पप्पू यादव रो के क्या करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ तो उल्टे, अब मान लीजिए आंख में पट्टी बंधा हुआ है आपको, तो रोइए गाइए, सब धुन एक के समान दिखाई पड़ेगा आपको। लालू यादव ने वो खुद कहते हैं कि लालू यादव ने उनसे कहा था कि या मधेपुरा या सुपौल लड़ जाए, लेकिन पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का मर्जर कर दिया कांग्रेस में। यही तो हाथ कट गई ना पप्पू यादव की। पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी में मर्जर करके अपने हाथ को काट लिया। वो उनके पास ऑप्शन क्या है? जब कांग्रेस में कर दिया, कांग्रेस का ही हाथ छाप से लड़ेंगे तो वो लड़ सकते हैं, अदरवाइज कहाँ। लालू यादव देखिए कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी है कि पप्पू ने अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय क्यों नहीं किया, ये समझ लीजिए। और दूसरी बात क्या है कि लालू यादव चाहते भी नहीं है, उनकी पार्टी चाहती भी नहीं है कि कोई यादव में कद का कद्दावर नेता हो, उनसे बड़ा कोई ना हो, कोई नहीं हो, वो छोड़ दीजिए आप, वो चाहते ही नहीं। और तेज तरार पप्पू यादव जिसके पास में फॉलोइंग है, लोग हैं उनके साथ, पीछे में खड़े मजबूती के साथ, समाज के हर वर्ग के लोग उनके साथ हैं। यादव नहीं है, यादव तो जो है सो ही है, माने समाज का हर वर्ग जो है सो, जो भी समाज के आप देखिए, अल्पसंख्यक देखिए, ब्राह्मण देखिए, राजपूत देखिए, भूमिहार, सब जाति का उनके पास में कॉम्बिनेशन है, हर जाति का कॉम्बो पैक है वो तो पप्पू यादव ये चीज है उसमें। आपको आज के दिन में लग रहा है कि अभी की जो स्थिति है नीतीश कुमार ने ठीक किया, उधर चले गए? निश्चित रूप से हम तो कहें कि नीतीश कुमार के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, दूसरा कुछ दिखाई नहीं पड़ा था, इधर रख के माथा पचौल होता। तमाम जेडीयू के जो भी नेता रहते हैं वो सबके इसे इतना आसानी से हो जाता है क्या? 16 सीट का जो आवंटन एनडीए में जाकर के नीतीश कुमार की पार्टी का हो गया, होता ही नहीं। वो जब नहीं होता तो माथा पचौल होता, इसी तरह से उहापोह की स्थिति बनी रहती। सिंबल दिया जाता, सिंबल लिया जाता, नहीं लड़ेंगे तो नहीं लड़ेंगे, उसके बाद सिंबल देने के बाद। तो इसीलिए नीतीश कुमार जो है सो बहुत ही विजन, देखिए नीतीश कुमार का विजन को तो आपको सैल्यूट करना पड़ेगा कि वो देखिए विजनरी है, और इसी को लेकर के वह जो है सो चले गए एनडीए में अपने पास। मतलब अभी के समय का हम देखें, पप्पू यादव और बीमा भारती अगर साथ साथ चुनाव लड़ गए, उसी फ्रेंडली फाइट हो गया वहाँ पर, तो फिर परिस्थितियाँ तो अलग हो जाएंगी। देखिए अगर पप्पू यादव और बीमा भारती लड़ती हैं, पप्पू यादव जैसे मान लीजिए उनको सिंबल मिला नहीं मिला, वो इसी तरह से लड़ गए, तो फिर भी लड़ाई आपको जेडीयू वर्सेस पप्पू यादव ही होगी वहाँ पूर्णिया सीट पर। एटलीस्ट बीमा भारती जो है तीसरे नंबर पर रहेंगी, वहाँ लड़ाई तो आमने सामने की लड़ाई होगी, तो एकदम संतोष कुशवाहा के लिए थोड़ी लड़ाई जो है और आसान हो जाएगी। हाँ, आसान होगी कि टफ होगी। देखिए अगर बीमा भारती अगर यदि वहाँ से नहीं लड़ती, पप्पू यादव लड़ते, तब लड़ाई संतोष कुशवाहा के लिए नाको चना चबाने के समान था, तब बहुत टफ होता। लेकिन अभी भी इस पर बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति हम कह रहे हैं, अगर यदि उस तरह से दिखाई पड़ता है लोग जी, तो आप समझिएगा निश्चित रूप से फिर भी लड़ाई वहां पर पप्पू यादव ही देंगे, दूसरा कोई नहीं देने जा रहा है। नहीं ना, एकदम छोड़ दीजिए आप। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव के साथ किया, आप तो काफ़ी किरकिरी हो रही है। पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि खंजर मारा गया, ठीक है, अभी वो अपना अभिभावक बता रहे हैं लालू यादव को। लगता है कि हाँ, पप्पू यादव को मधेपुरा सीट पर मान लेना चाहिए था। देखिए उतने दिन से कोई आदमी पूर्णिया प्रणाम और तमाम कार्यक्रम पूर्णिया में कर रहा हो, तो वो अंतिम क्षण में उसको आप जैसे बोलिए कि मधेपुरा से लड़ लीजिए, सुपौल, अरे पप्पू यादव का तो कोसिया सीमांचल सब जगह उनका बराबर इक्वल घर है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई अभी मेहनत कर रहा है तो उसकी इच्छा होती है, तमन्ना होती है कि हम यहीं पर से लड़ें, यहीं से जीतें। तो वही पप्पू यादव वही चाह रहे हैं, तो कौन सा गलत कर रहे हैं? आप ही शिफ्ट कर दिए ना इधर से उधर, आप तो सुप्रीमो हैं पार्टी के, आप ही शिफ्ट करिए इधर से उधर, जिसको भारती को इधर ले आइए, हाँ जिधर। लेकिन ऐसा इस तरह से जो आदमी इतने दिन से लगा हुआ है और अंतिम क्षण में बीमा भारती को अपने फोल्ड में ला करके उनको सिंबल दे रहे हैं, तो कहीं कहीं डिमोरलाइज करने की बात वो कर रहे हैं राजनीति में। महागठबंधन की लड़ाई और कमजोर ही हो रही है। अब इससे बड़ा कमजोर क्या होगा भाई कि पप्पू यादव वहाँ मेहनत कर रहा है, उसको बदला में दूसरा को आप लिया के ऊपर से एयर ड्रॉप करवा रहे हैं कैंडिडेट को, एयर ड्रॉपिंग कैंडिडेट, हेलीकॉप्टर से आया, लैंड कराया, दिया, तो वैसे नहीं चलेगा ना। वो देखिए जनता सब देखती है, और जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन है, जनता जनार्दन है, तो जनता सब देख रही है। जनता ऐसा नहीं कि उलट जाए पूरी तरह से इस बार, ऐसा मूड होता है। हाँ, अरे जनता आप लोग में आपसी तालमेल, आप तालमेल नहीं, अच्छा उलट जाएंगे। पप्पू पर जो मन मिजाज बनाए हुए था पूर्णिया का लोग, अब जैसे मैंने इधर उधर होगा, झोल झाल करेगा, तो काहे के लिए बर्बाद करेगा, चलो दे दो उसी को। तो महागठबंधन जो है वो लड़ाई में फिलहाल वैसी अग्रेसिव होकर दिखती नहीं है, इतनी अग्रेसिव लड़ाई लड़ ही नहीं रही है। हाँ, कहाँ लड़ रहे हैं? लग ऐसी तो देख रहे हैं तो बउआ का झुंझुना बना दिया है, कभी इसके पास तो कभी उसके पास। एक जगह कोई मजबूत से लड़े तब ना। देखिए रवि उपाध्याय जी हमारे साथ है, खुलकर इन्होंने विस्तार से हर एक चीज़ को बताया है, और नीतीश कुमार ने भी ठीक किया। आज के दिन
ये बात रवि उपाध्याय जी भी कह रहे हैं, विश्लेषक होकर बता रहे हैं। ठीक क्या, नीतीश कुमार ने एनडीए में चले गए, 16 सीट भी मिली और कोई मत्थम पेच नहीं है। अब देखिए महागठबंधन में सीटों का तालमेल कब तक होता है, कब लालू परिवार जो है वो पटना पहुंचते हैं और उसके बाद क्या कुछ घोषणाएं होती हैं, देखना होगा। फिर प्रचार कब होगा, प्रचार में जब निकलेंगे तो क्या कहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।